ये लोमड़ी का बच्चा जैसे ही सोकर उठता है इसे खाने के लिए गाजर दिया जाता है, क्योंकि इसके माता पिता दो बतख थे जिन्होंने इसे पाल पोष कर बड़ा किया था। जिसके बाद बच्चा खेलने के लिए बाहर चला जाता है और एक तितली का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। पर तभी इसे एक लोमड़ी दिखाई देती है जो एक बतख का शिकार करने आई थी। ये देखकर बच्चा डर जाता है और भागकर अपने घर जाता है। फिर सारी बात अपनी मम्मी पापा को बताता है। बतख इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में ये उन पे ही हमला कर देता है, जिससे खून निकलने लगता है। खून को देखकर ये वापस जंगल में चला जाता है, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ये अपने माँ बाप को जान से मार दे। लेकिन तभी इसे एक चूहा दिखाई देता है जिसका शिकार एक उल्लू करना चाहती थी, पर लोमड़ी उसे जैसे तैसे बचा लेता है। चूहा इसका धन्यवाद करता है। इतने में लोमड़ी के माता पिता इसे ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं। क्योंकि वो लोमड़ी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो एक फोम को गले में पहन लेते हैं, जिसे देखकर लोमड़ी का दिल पिघल जाता है और वो वापस उनके साथ रहने के लिए मान जाता है। जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस लोमड़ी को अपनी घनी और सुंदर पूंछ पर बहुत घमंड था। इसी अहंकार में वो हर रोज एक छोटे खरगोश का छोटी पूंछ को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाती थी। एक दिन अचानक उसे बेहोशी का तीर लगता है। लोमड़ी सोचती है कि अब उसकी खाल उतार लिया जाएगा, लेकिन शिकारी उसे छोड़ देता है। होश में आने पर वो खुशी मनाने से पहले ही देखती है कि उसकी घमंड की निशानी उसकी सुंदर पूंछ गायब है। अब उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि अब वह जंगल के जानवरों के सामने मुंह कैसे दिखाएगी। पर आखिरकार वो हिम्मत करके अपनी पूंछ वापस पाने का फैसला करती है और अगले दिन शिकारी के घर में चुपके से घुस जाती है। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवारों पर अलग अलग जानवरों की पूंछें टंगी हुई थी। लालच में आकर वो अलग अलग पूंछ ट्राई करती है, लेकिन जब वह थक चुकी थी और अपनी असली पूंछ लगाने ही वाली थी कि तभी एक और बेहोशी का तीर आकर उसे लगता है। होश आने पर वो देखती है कि उसकी पूंछ सामने रखी है। वह उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर इस बार शिकारी ने उसका शरीर ही गायब कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस बंदर को एक मधुमक्खी बनना था, इसलिए वो अपने बाल काटकर खुद पर कलर लगा लेता है और पत्तियों को पंखों के जैसे लगाकर मधुमक्खी जैसा बन जाता है। फिर वो चुपके से एक मधुमक्खी के पास जाकर उसे फूलों से रस इकट्ठा करते हुए देखने लगता है और फिर वो भी एक फूल को दबाकर उसका रस निकालता है और एक नारियल में इकट्ठा कर लेता है। तभी मधुमक्खियों की रानी सबको बुलाती है, तो बंदर भी जल्दी से बाकियों के पीछे पीछे चला जाता है। सारी मधुमक्खियां एक लाइन में सीधी खड़ी थी और बंदर भी सीधा खड़ा था। लेकिन जब रानी सबकी चेकिंग करती है तो उसे बंदर पर शक हो जाता है, पर तभी बंदर उसे नारियल में भरा फूलों का रस दिखा देता है, जिसे देखकर सारी मधुमक्खियां चौंक जाती हैं और खुश होकर वो लोग बंदर को शहद का छत्ता लाकर दे देती हैं। फिर बंदर उसे आधा तोड़कर अपने हाथी दोस्त को भी दे देता है, जिसे खाते ही हाथी को मजा आ गया, इसलिए वह भी खुद को मधुमक्खी जैसा बना लेता है। उसके बाद वह अपनी नाक से एक साथ सभी फूलों का रस निकाल लेता है, लेकिन इससे हाथी को छींक पर छींक आने लगती है, जिससे सारे फूल बर्बाद हो जाते हैं।